गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। इससे पहले मैंने आपको इस सड़क के बारे में बताया था। हम जैसे सड़क बनाते हैं तो सड़क हमारे लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। जैसे पैदल जाते हैं तो हमें जैसे तकलीफ़ होती है, और जो भी कच्चा रास्ता होता है मीन्स अच्छा नहीं बनाया जाता, उस रास्ते से कच्चे रास्ते की राह पर चलते हैं तो हमें बहुत सारी तकलीफ़ होती है। तो उसी तरह लेखक मीन्स इस सड़क मीन्स मैं सड़क हूँ। इस प्रस्तुत पाठ में हम सड़क का क्या काम होता है, मैं सड़क हूँ, इसका मतलब आप मुझे किस तरह से और कैसे मेरा उपयोग कर रहे हैं, ऐसा यह सड़क बताती है। तो जैसे कि रिक्शा वाला होता है फॉर एग्जाम्पल, तो वो रिक्शा वाला आते जाते रहता है। ट्रेन सड़क से आते ही क्या नहीं, उसके लिए अलग रास्ता बनाया जाता है। और साइकिल चलाने वाला भी इस रास्ते का मीन्स इस सड़क का उपयोग करता है। इसीलिए रिक्शा हो, बस हो, मीन्स देखो रिक्शा, बस, साइकिल, रिक्शा, बस, साइकिल, ये जो है इसका उपयोग हम करते हैं, बराबर है। इसका हम उपयोग करते हैं तो हम रास्ते से जाते हैं। रास्ते के बाहर से जाते हैं क्या, थोड़ा सा इधर से उधर से जाते हैं क्या, नहीं जाते हैं। क्यों कि हमारा रिक्शा किधर तो फंस जाएगा। कच्चे रास्ते से हम नहीं जाते हैं, उधर से गए तो सोचते हैं अरे साइकिल मेरी पंचर हो जाएगी, ऐसा हम सोचते हैं। तो उसी तरह साइकिल चलाते हैं तो हम सभी क्या करते हैं कि इस रास्ते का उपयोग करते हैं, इस सड़क का उपयोग करते हैं। तो यही कैसे होना चाहिए, साफ सुथरा अच्छा रास्ता होना चाहिए। जब सिग्नल बनाते हैं, पहचानो, देखो और जाओ, ऐसा सिग्नल के ऊपर लिखा होता है। जैसे ग्रीन सिग्नल होता है तो हम आगे निकलते हैं, रेड सिग्नल होता है, लाल होता है तो हम वहाँ पे रुकते हैं, हरा रंग होता है तो आगे निकलते हैं, और पीला कलर होता है तो वो हमें दर्शाता है कि बाबा अभी सिग्नल पड़ने वाला है, आपको वहाँ पे रुकना है, कुछ ही समय में रुकना है। तो उसी तरह यह बालक है, जवान, सभी बूढ़े, सभी के काम आता है। छोटा बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोसा भी हो या जवान हो, कैसा भी हो, वह इस रास्ते के काम पे आता है, इस रास्ते पे चलता रहता है। इसीलिए चाहे वो घर जाए, चाहे स्कूल जाए, चाहे विद्यालय जाए, चाहे कहाँ पे भी जाए, इस रास्ते का उपयोग करता है, इस सड़क का भी उपयोग करता है। चाहे वो जवान हो या बालक, छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी उसका उपयोग करता है। तो पन्ना नंबर 20, लेसन नंबर 14, लेसन का नाम है सड़क। समझ में है? सड़क का मतलब हम सड़क का उपयोग किस तरह से करते हैं और कैसा होना चाहिए, यह इस प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। यह इस प्रस्तुत पाठ में बताया गया है। देखो मैं सड़क हूँ, वह सड़क जो है वह अपनी कहानी बता रही है। मैं सड़क हूँ, वह कहते हैं कि मैं सड़क हूँ।
सब मुझ पर चलते हैं। आदमी, रिक्शा, बस, साइकिल मुझ पर इधर से उधर आते जाते हैं। और आदमी भी चलता है, आदमी रिक्शा चलाने वाला भी आदमी मेरे ऊपर से चलता है, बस चलाने वाला ड्राइवर भी बस चलाता है, साइकिल चलाने वाला साइकिल वाला भी चलता है। चाहे बालक हो जवान बूढ़े सभी के काम आती हो। देखो, चाहे छोटा हो या बूढ़ा हो, मैं सभी के काम आती हूँ। वह कहते हैं कि मैं सभी के काम आती हूँ। मैं घर और विद्यालय के बीच सेतु हूँ। सेतु का मतलब ब्रिज। और घर, हमारा घर उधर होता है तो हम डायरेक्ट विद्यालय आते हैं। विद्यालय का मतलब है स्कूल। विद्यालय का मतलब है स्कूल। पाठशाला, विद्यालय, विद्यालय का मतलब है, आई थिंक मैंने लिख के दिया है पाठशाला, बराबर है। आदमी, मनुष्य, सेतु, ब्रिज। हम सेतु का मतलब क्या है? ब्रिज। तो लोगों में यह, जैसे हम स्कूल में सीधा उड़ के आते हैं क्या? नहीं आते। तो हम कैसे आते हैं? रोड से। जिसका स्कूल नज़दीक होता है वो नज़दीक, वो दूरी पार करके इस दूरी तक आता है, बराबर है। कोई दूर से आता है तो दूर से आता है, चाहे वो रिक्शे से आता है, चाहे स्कूल बस से आता है, चाहे कैसे भी आता है, परंतु वह सड़क से ही आता है। इसलिए वह कहते हैं, लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं। लोग, यह जो अपना रास्ता है, यह भी रास्ता है, बराबर है। मकान, बहुत सारे मकान बने हैं रास्तों के किनारे पे, बराबर है। बहुत सारे होटल्स बने हैं, बहुत सारे दुकानों बने हैं, मकान्स बने हैं, घर भी बने हैं। सभी के घर भी रास्तों के किनारे पर ही है। लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं, सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। हमने देखा रोड के उस साइड में भी दुकान है, इस साइड में भी, मीन्स यह जो रोड है, देखो यह जो रोड है, रोड के इस साइड में यह रोड है। यह क्या है? रोड है। मैं आपको बताता हूँ। यह मैंने रोड बनवाया है, बराबर है। तो रोड के इस साइड में भी दुकान है, मकान है, दुकान है, मकान है, और इस साइड में भी दुकानें होती है। जैसे कि हम बाहर जाते, स्कूल के बाहर जाते हैं तो दुकान से कुरकुरा लेके आते हैं, बराबर है। स्कूल छूटता है तो हम दुकान में जाते हैं, कुरकुरा लेके आते हैं, चिप्स लेके आते हैं, चॉकलेट लेके आते हैं। तो उसी तरह वह कहती है कि सामान बेचने वाले मेरे दोनों ओर दुकान लगाते हैं। वह कहते हैं कि जो सामान बेचते हैं, चाहे किराना सामान हो, गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरी, यह दुकान में मिलता है। यह जो राशन का पानी हम खाते पीते हैं वो दुकान से ही हम लेके आते हैं। कोई देता है क्या अपने को मांग के ऐसा फ्री में? नहीं देता। तो हम क्या करते हैं कि इस दुकान से हम यह सब लेके आते हैं। यह दुकान से ये चीज़ें हम खरीद कर लेके आते हैं। तो लोग मेरे किनारे मकान बना लेते हैं, सामान बेचने वाले भी मेरे दोनों ओर दुकानें लगाते हैं। चौराहे पर पुलिस का सिपाही वर्दी पहने खड़ा होता है, और चौराहे पर, चौक में जैसे सिग्नल होता है, सिग्नल पे क्या होता है कि
पुलिस सिपाही सिग्नल ना तोड़ के चला जाए, यह सोचकर क्या करता है कि चौक में खड़ा होता है। सिपाही कर वो चौकीदारी करता है, चोर चौकीदार है, ऐसे कहा ना। उसी तरह वहां पे क्या कहा है कि वह बेचारा रात दिन वहां पे खड़ा होकर, चौक में खड़ा होकर, चौराहे पर खड़ा होकर चारों तरफ ध्यान देता है। कौन? पुलिस। कैसे खड़ा होता है कि अपनी वर्दी में वह खड़ा होता है, वह यातायात को अनुशासित रखता है। आई थिंक मेरे ख्याल से ये हो गया, फिर से मैं एक बार आपको बता रहा हूं। खड़ा रहता है, अनुशासित रखता है खुद को, वो अनुशासित, शासन करना, अनुशासित रखता है, शासित यातायात। अचानक जो भी अचानक कोई निकल जाता है तो उसे वह अनुशासित करता है। तो कोई सिग्नल तोड़ के जाता है तो पुलिस सिपाही उसको बुलाता है, उसके पीछे भाग के जाता है और उसको बुलाता है, चलो फाइन भर दो, ये इसका दंड भरो, बराबर है, इसका जुर्माना भरो। आप सिग्नल छोड़ के आगे, सड़क से सिग्नल छोड़ के आगे निकल गए, इसीलिए आपको दंड भरना पड़ेगा। उसी तरह अनुशासित रखता है। रास्ता बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है। इस रास्ते से गए हमें आगे जाना है, तो आगे जाके इस रास्ते पे आना है, तो हमें मुड़ना पड़ता है। पर इसमें मेरा दोष नहीं है। सड़क कहते हैं कि जैसे मैं सीधी नहीं जा सकती हूँ, हमारा घर सीधा, इधर से स्कूल से निकले तो सीधा घर में जाते हैं क्या? नहीं, इधर उधर मुड़ना पड़ता है। किधर? इधर मुड़ना पड़ता है, फिर दाएं ले लो, फिर बाएं ले लो, फिर आगे जाओ, फिर आगे जाके टर्न करो, फिर उसके आगे जाके आपको और टर्न करना पड़ता है, फिर तुम्हारा घर आता है। बस से जब तुम घर निकल जाते हो तभी। तो बदलने के लिए कई बार लोगों को मुड़ना पड़ता है, पर इसमें मेरा दोष नहीं। वो बोलते कि इसमें मेरा दोष नहीं। क्यों? तुम्हारा घर इधर उधर बना दिया, सीधे रास्ते पे बना, बराबर। उसका कहना यह होता है कि तुम्हारा घर सीधे रास्ते पे बनाओ, फिर आपको मुड़ना नहीं पड़ेगा। इसमें वह कहते कि इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। यह सड़क कहते हैं, मैं सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। देखो अभी यह रास्ता है, आपको, आपका घर इधर है, बराबर है, यह क्या है? आपका घर है। यहाँ आपको इधर से, या आपको, आपका घर इधर है, सोचो यह तुम्हारा घर है, बराबर है। यह तुम्हारा घर है। अभी तुमको इधर से सीधा इधर आना पड़ेगा, आगे जाता है ये रास्ता, तो आपको इधर से सीधा इधर जाना पड़ेगा, परंतु तुम्हारा घर इधर है, तो आपको इस रास्ते से मुड़ के इधर आना पड़ेगा, बराबर है क्या नहीं? इस रास्ते से आके इधर मुड़ना है, इधर से आपको ऐसे आए तो आपको ऐसा मोड़ना पड़ता है। इसलिए इसमें मेरा दोष नहीं है, मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। मैं तो सीधा चलने के लिए तैयार हूँ। वो बोलते हैं मैं सीधी भी जा सकती हूँ, मुझे इधर उधर मोड़ने की ज़रूरत नहीं है। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची और ऊंची बना देते हैं। ऐसा टेढ़ा, ऊपर नीचे, जैसे हम जाते हैं, बाहर जाते हैं घूमने के लिए, तो ऐसा होता है, कहाँ पे चढ़न आती है, कहाँ पे उतरते हैं, बराबर है। जैसे कि घाट का जो भी रास्ता होता है, तो जैसे कि घाट के रास्ते से हम जाते हैं तो सीधा ऊपर नीचे, जैसे उस पर्वत को खोद के बनाया जाता है, उसी तरह मैं तो सदा सीधी चलने के लिए तैयार हूँ। लोग अपनी ज़रूरत से कभी मुझे टेढ़ी, नीची, ऊंची बना देते हैं। यहाँ
ऊंचा, यह टेढ़ा बनाया है या ऊंचा बनाया है। इसी तरह से अपने मर्जी के हिसाब से इस रोड को बनाया जाता है, ऐसा वह कहती है। मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। आरंभिक का मतलब शुरुआत, आरंभिक का मतलब है शुरुआत। आरंभिक लिखो, आरंभिक का मतलब होता है शुरुआत। आरंभिक हम बोलते हैं आरंभ करने जा रहे, शुरू करना। आरंभिक का मतलब होता है, आप लिखो, आरंभिक का मतलब होता है शुरुआत करना, शुरुआत करना। स्वरूप उसका मतलब होता है कि पैटर्न, जैसे बोलते हैं। तो मेरा आरंभिक स्वरूप कच्चा था। पहले की रोड कच्चे थे, पहले के रोड कच्चे थे। कैसे थे? बैलगाड़ी, तांगा, ऊंट गाड़ी जैसे वाहन चलाते थे। फिर कोल तार डालकर पक्की सड़क बनने लगी। फिर पहले क्या चलता था? बैलगाड़ी। क्या चलता था पहले? बैलगाड़ी चलता था। तांगा, क्या चलता था? तांगा। फिर क्या होगा कि कोल तार डालकर, मीन्स डांबर हम बोलते हैं उसको, ये जो रोड बनाया है तो कोल तार बनाकर डालकर पक्की सड़क बनने लगी। अभी तो सीमेंट कंक्रीट का ही रोड बनाने लगे हैं। तो आजकल नई तकनीक आ गई है। लेखक कहते कि आजकल नया टेक्निक आ गया है। नई तकनीक में मुझे सीमेंट से बनाने लगे हैं। हम बोलते हैं कि नई टेक्निकल मॉडल आ गए हैं तो हम नया टेक्निकल मॉडल यूज़ करेंगे। अभी पुराने ज़माने का जो भी डांबरीकरण था, डांबर था, वालू, सीमेंट, रेत, यह वो बना के उसको डांबर मिक्स करके, ब्लैक वाला वो जो डांबर होता है वो मिक्स करके क्या करते थे कि रोड बना देते थे। परंतु आजकल नया टेक्निक आ गया है तो इस टेक्निक के हिसाब से क्या कर रहे हैं कि सीमेंट बनाने लगे हैं। अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा करते हैं। जब भी लोग इस रोड को गंदा करते हैं तो यह जो रोड है यह गंदा करते हैं। हम चिप्स खाते हैं, चिप्स का वेपर्स मीन्स ऊपर का पन्ना जो होता है, पेपर जो होता है, रैपर जो होता है, यहाँ फेंक देते हैं। घर के अंदर का कचरा यहाँ पे, इधर किधर भी हम कचरा फेंक देते हैं, इधर किधर भी हम कचरा फेंक देते। तो वह नदी कहते हैं कि अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है। वह कहते हैं कि अपना यह नया रूप बहुत अच्छा लगता है। दुख उस समय होता है जब लोग गंदा कर देते हैं। अभी तुम रास्ते से जाते हो, वहाँ पे बहुत गंदगी वाली कचरा कुंडी है, कचरे का डिब्बा है, तो हम ऐसा क्या करते हैं कि नाक मुंह बंद करके जाते हैं। परंतु वह गंदा किसने किया? इंसान ने ही उसे गंदा किया है। किसने गंदा किया है? इंसान ने ही, मनुष्य ने ही उस सड़क को गंदा किया है। और वही क्या करता है कि मुंह को हाथ लगा के आगे निकल जाता है। लोग पान खाते हैं, बिना सोचे समझे जहाजी में आए मुझ पर थूक देते हैं। पान खाने वाले, गुटखा खाने वाले, बराबर है, आज कहाँ पे भी थूक देते हैं। लोग जगह जगह मुझे खोदकर गड्ढे बना देते हैं। इसमें मेरे शरीर पर बहुत से घाव हो जाते हैं। वो बोलते कि खड्डे खोदते हैं रास्ते पे। जैसे गणपति उत्सव आता है, नवरात्र आता है, तो हम क्या करते कि हमारा बाम्बू लगवाने के लिए, मंडप डालने के लिए गड्ढे खोद लेते हैं।
गड्ढों के कारण अनेक दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। और फिर बाद में उसको बुझाते हैं क्या? नहीं। उसको बंद करवाते हैं क्या? नहीं बंद करवाते हैं, उसको ऐसा ही रखते हैं। फिर कोई जोर से आता है, शाम के टाइम पे आता है, तो उसकी गाड़ी उस गड्ढे में जाती है, दुर्घटना बन जाती है। फिर लोगों को जाने लोग ऐसा क्यों करते हैं? क्यों ऐसा क्यों करते हैं? सड़क कहते कि ऐसा क्यों करते हैं लोग, ऐसा क्यों करते हैं? खड्डा गड्ढा खोदा है तो उसको बुझाना भी चाहिए, उसको बंद भी करना चाहिए ना। यह हमारा ही काम है। कचरे के बक्से में ही कचरा डालना चाहिए, इधर उधर रास्ते पे कचरा नहीं डालना चाहिए। मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ। ये सड़क कहती है मैं सदा साफ सुथरी रहना चाहती हूँ, बहुत क्लीन रहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। मेरे कारण हमारे पिताजी, माताजी, दादाजी, दादी जी, हमारा भाई किधर और रहता है, दूसरे गांव में रहता है, तो हम ऐसे हर रोज़ हर टाइम हम हवा से जाते हैं क्या? हमें पंख है क्या? नहीं है। तो हम इसी रास्ते से आगे हमारे बहन भाई या दादा दादी को, हमारे मम्मी पापा को मिलने चले जाते हैं। मेरे कारण देश में दूर दूर रहने वाले लोग एक दूसरे से आसानी से मिल पाते हैं। मैं जहाँ जाती हूँ वह परिसर विकसित कर जाती हैं। रास्ता जहाँ पे भी जाता है तो उधर का परिसर विकसित होता है, डेवलप होता है। क्या होता है? डेवलप होता है। मैं चाहती हूँ कि हर गांव को एक दूसरे से जोड़ूं, लोगों में मेल जोल बढ़ाऊं, पूरे देश में खुशहाली लाऊं। विश्वास है कि एक दिन मेरी इच्छा निश्चित पूरी होगी। यह सड़क कहती है। जो भी दूर दूर रहने वाले लोग हैं, गांव से लोग शहर आते हैं, शहर से गांव जाते हैं, तो ऐसे हवा में उड़ के जाते हैं क्या? नहीं। तो कैसे आते हैं कि अपना 4 व्हीलर, साइकिल, गाड़ी, बस, रिक्शा, इसी से वह दूर दूर अपने गांव एक चाहो। देखो फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, मुझे पुणे से दिल्ली जाना है, बस से प्रवास करना है। पुणे से मुझे दिल्ली जाना है, बराबर है? पुणे से मुझे दिल्ली जाना है, तो मैं एरोप्लेन से नहीं जाने वाला हूँ, तो मैं कैसे जाने वाला? बस से जाने वाला हूँ। तो मेरे को बस हवा से चलेगी क्या? नहीं। जो ये बस है, यह बस सड़क से चलने वाली है, इसीलिए मेरे को सड़क से जाना है। मीन्स सड़क से दिल्ली जाना। पुणे से मैं बस का उपयोग करके मैं दिल्ली कहाँ जाने कैसे जाऊँगा? सड़क इस मार्ग से मैं दिल्ली जाऊँगा। समझ में आया? इसी तरह वह सोचती है कि यह जो पूरा देश है, एक दूसरे को, इस पूरे देश में रहने वाले लोगों को एक दूसरे से मिलवा सकूं, एक दूसरे के मन में अच्छा प्रेम निर्माण कर सकूं, इसीलिए मेरी यह इच्छा पूरी होती है। मेरा वह कहते कि सभी के मन में खुशहाली लाने वाली हो। एक दिन इच्छा, यह मेरी इच्छा पूरी होगी, ऐसा इस प्रस्तुत पाठ में कहा गया है। समझ में आया? ओके, सी यू, बाय बाय। जो भी डाउट है मैंने फिर से पढ़ाया है, आप सभी ध्यान में रखो। शुरू से पूरा लेसन इसी पाठ में आपको बताया गया है। धन्यवाद, वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय।